नमस्कार, मैं अनुराग सिंह और आप देख रहे हैं सर्कल न्यूज़ नेटवर्क। कर्नलगंज एक ऐसा क्षेत्र जो धार्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इस समय पूरे देश में एक ऐसे दिन की शुरुआत हो चुकी है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकता है। 22 जनवरी एक ऐसा दिन जो न सिर्फ पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इस समय चर्चित है, बल्कि ये दिन भारत के इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा दिन होगा जिस दिन भगवान श्री राम अपने नगरी पर विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। और उसी का नज़ारा आज कर्नलगंज नगर में भी देखने को मिला। हालांकि कर्नलगंज एक ऐसा क्षेत्र है जिसे छोटी अयोध्या भी कहा जाता है और इसके पीछे भी कई इतिहास है। तो आइए जानते हैं कि आज जो ये कलश यात्रा निकाली गई है, किस उद्देश्य से निकाली गई है और आगे किस तरह के कार्यक्रम होंगे भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्नलगंज नगर के एक हिंदूवादी वक्ता के तौर पर जाने जाने वाले और भाजपा के नगर महामंत्री कन्हैयालाल वर्मा जी। कन्हैयालाल जी, बताइए कि आज एक कलश यात्रा निकाली गई है, तो ये कलश यात्रा किस उद्देश्य से निकाली गई है और क्या इसका महत्व है? श्री राम जन्मभूमि जो हमारा प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा विराजमान होंगे रामलला जी, तीर्थ क्षेत्र से पावन धाम अयोध्या से अक्षत हम लोगों के बीच में आया हुआ है और इसका उद्देश्य है कि जन जन तक, अमीर हो या गरीब हो या पिछड़ा वर्ग हो, प्रत्येक सनातनी को ये घर घर में अक्षत का वितरित कार्यक्रम होगा, वितरित कराया जाएगा। सबको आमंत्रित करने के लिए ये अयोध्या से चल करके ये अक्षत आया हुआ है, ये जन जन तक पहुंचाना है। यही इसका उद्देश्य है। आज का संदेश यात्रा था कि लोगों तक ये संदेश जा सके कि रामलला जी 22 जनवरी को विराजमान होने वाले। अच्छा, जो अक्षत आपने बताया कि पहुंचाया जाएगा, तो इस अक्षत का क्या महत्व है? देखिए, ये राम जन्मभूमि की पूजित, अयोध्या में पूजित ये अक्षत है और इस अक्षत को हम लोग हर एक कोने, घर घर तक ये पहुंचाने का आमंत्रण हम लोग आमंत्रित देने जा रहे हैं। यही एक इसका मुख्य उद्देश्य है कि रामचंद्र जी के भव्य मंदिर निर्माण में सभी वर्ग का, सभी का, सनातनियों का, सभी का सहयोग इसमें बना रहे, आस्था प्रेम बना रहे। इस उद्देश्य के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान होंगे। इस अध्यक्ष अक्षत को कोने कोने तक हम सभी लोग पहुँचाने का कार्य करेंगे। एक और सबसे बड़ी बात कि कर्नलगंज को छोटी अयोध्या कहा जाता था, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों अयोध्या और कर्नलगंज के बीच इतना करीबी संबंध है? इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नलगंज के एक बहुत ही बड़े समाज सेवी, जिनका धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर योगदान रहा है और इनकी एक अलग ख्याति है। हम बात करेंगे सरदार जोगेंद्र सिंह जानी से। जानी जी, ये बताइए कि अयोध्या और कर्नलगंज का काफ़ी करीबी रिश्ता है और इसे छोटी अयोध्या भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? कि अयोध्या धाम जो है वहाँ पावन सरयू नदी बहती है और ये संयोग है कि कर्नलगंज में भी वही सरयू नदी यहीं से होकर के जाती है और मंदिरों का क्षेत्र कहा जाता है अयोध्या और मंदिरों का क्षेत्र ही है कर्नलगंज। कर्नलगंज में 90 से अधिक मंदिर शिवालय यहाँ पे विराजमान हैं और 15 वर्ष की आयु से लेकर के अभी तक, जब 15 वर्ष की आयु में ये आंदोलन शुरू हुआ था तो हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, तब शायद हम लोगों को ये विश्वास नहीं था कि इसकी परिणति हम लोगों के जीवन में ही इतने सुखद तरीके से ये रामलला को विराजमान होकर हम देखेंगे। आज वो संयोग बन पड़ा है। अयोध्या के प्रत्येक आंदोलन में, चाहे वो 90 का आंदोलन रहा हो, चाहे 92 का आंदोलन रहा हो, या इसके पूर्व के आंदोलन रहे हों या इसके बाद के आंदोलन रहे, सभी में कर्नलगंज की अग्रिम पंक्ति में गिनती होती रही है। और इस बार का भी ये जो महोत्सव 22 जनवरी का ये प्रोग्राम बना है, इस प्रोग्राम में कर्नलगंज एक अनूठे तरीके से 20 तारीख को हम लोग सकरौरा घाट की, सरयू नदी की, वहाँ दर्शन आरती करके कार्यक्रम करेंगे और यही कार्यक्रम 21 तारीख को भी सायंकाल वहाँ पे होगा। और 22 तारीख को मुझे जहाँ तक याद है, मुझे जहाँ तक ये बन पड़ेगा, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि अपनी ख्याति के अनुसार कर्नलगंज भी इस सदी की सबसे बड़ी महोत्सव कर्नलगंज में मनाया जाए और दीपावली सा माहौल कर्नलगंज में हो, क्योंकि उस दिन हम सिर्फ ये नारे लगाने के लिए नहीं रहेंगे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, बल्कि इस बात की अद्भुत अपने साक्षात विराजमान होते हुए हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इस जीवन काल में उसको देखेंगे और एक अद्भुत नज़ारा होगा। 22 तारीख को देखते ही बनेगा। आप भी इसके साक्षी होंगे और हम भी इसके साक्षी बनेंगे। जय श्री राम। कुल मिलाकर 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है और इस दिन पूरा हिंदुस्तान
और हो सकता है कि विश्व के भी कई नामचीन हस्तियां इस दृश्य को देखने के लिए उपस्थित हो। कर्नलगंज से अनुराग सिंह, सर्कल न्यूज़ नेटवर्क।